मोहिनी का सपना बचपन से था कि वह एक अच्छी शेफ बनेगी और एक अच्छा सा कुकिंग कोर्स करेगी। मोहन अपनी पत्नी रोहिणी और अपनी बहन मोहिनी के साथ रहा करता था। रोहिणी दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा करती थी और मोहन अपने खेतों में सब्जियां उगाता था और बाजार में बेचकर गुजारा किया करता था। मोहन के खेत में दो चिड़ियां अक्सर आ जाया करती थीं। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, तुम मेरी सारी फसल बर्बाद कर देती हो। भाभी जी, आप मुझे एक अच्छा सा कुकिंग कोर्स क्यों नहीं करवा देती हो? आप भैया से कह दो तो वो मुझे एक अच्छा सा कुकिंग कोर्स करवा दें। मोहिनी, मैंने तुम्हें सदा अपनी बहन की तरह माना है। मैं तुम्हारे भैया से कह दूंगी, वो तुम्हें अच्छा सा कुकिंग कोर्स करवा देंगे। उसी दिन अचानक से बारिश आ जाती है। मोहन जब घर लौट रहा होता है तो उसके मन में आता है, अब मेरे खेत का क्या होगा। वह घर ना जाकर खेत की ओर चला जाता है और खेत में उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। वह वहां खड़ा होकर बहुत रोता है और उसी रात को घर से भाग जाता है, फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता है। भाभी जी, भैया कहाँ चले गए हैं? आज मैंने सुबह से उनको कहीं पर भी नहीं देखा है। क्या वो खेत पर चले गए हैं? नहीं मोहिनी, पता नहीं तुम्हारे भैया कहाँ चले गए हैं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। रोहिणी तुरंत ही अपने घर से चली जाती है। वह एक सेठ के यहाँ जाने का सोचती है। बताओ रोहिणी, आज मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? सेठ जी, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो। अच्छा रोहिणी, तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए उधार दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे पैसे जल्दी ही वापस कर देने होंगे। रोहिणी ने बाजार से सारा सामान खरीद लिया और वह अब एक बाजार में स्टॉल लगवा रही थी जो मोहिनी के नाम पर चलने वाला था। मोहिनी का कुकिंग कोर्स भी कंप्लीट हो गया था। अब बाजार में मोहिनी अपने नाम पर आलू पराठे का स्टॉल चलाती थी और उसके स्टॉल पर हमेशा बहुत भीड़ लगी रहती थी।